अभ्यास अलग अलग किया जाता है। तो चर्चा करेंगे आज के इन युद्ध अभ्यासों के बारे में। अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास भारत और अन्य किस देश के साथ हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर अमेरिका होगा। यानी वज्र प्रहार युद्ध अमेरिका और भारत के बीच में हुआ था। और यह कहाँ पर हुआ था? यह भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर एक बकलो है जिला है, वहाँ पर हुआ था। और यह युद्ध जो अभ्यास है वह वर्ष 2022 के अंदर हुआ। तो आपको पूछ लिया जाए कि युद्ध वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास है वो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, और भारत के अंदर ही हुआ, हिमाचल प्रदेश में, और 2022 के अंदर ये हुआ था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। मैं आपको इनके आंसर बताऊंगा, आप भी साथ साथ में इनके आंसर ढूंढते रहना ताकि आपको भी पता चले कि आपको कितना कुछ आ रहा है। फ्रिंजेक्स युद्ध अभ्यास फ्रांस और भारत के बीच में भारत के किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, और ऑप्शन डी राजस्थान। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। यानी कि फ्रिंजेक्स जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और फ्रांस के बीच में केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तिरुवनंतपुरम में हुआ था। और ये कब हुआ था? ये 2023 के अंदर हुआ था। ठीक है, तो आपको ये तीनों चीज़ें साथ में बतानी है। फ्रिंजेक्स भारत और फ्रांस, केरल राज्य 2023 और तिरुवनंतपुरम में हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जनवरी 2023 में भारत और फ्रांस के बीच वरुण युद्ध अभ्यास का कौन सा संस्करण हुआ था? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। यानी भारत और फ्रांस के बीच जो वरुण युद्ध अभ्यास का जो संस्करण है ये 21वां संस्करण हुआ था। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 2023 के अंदर, इसका 21वां संस्करण हुआ है। और ये पश्चिमी तट पर हुआ है। कहाँ पर हुआ था? पश्चिमी तट। ठीक है, वहाँ पर ये हुआ था भारत और फ्रांस के बीच। भारत और फ्रांस के बीच बहुत ज़्यादा युद्ध अभ्यास भी हुए हैं। भारत फ्रांस, भारत अमेरिका, इनके बीच में बहुत ज़्यादा युद्ध अभ्यास प्रतिवर्ष होते रहते हैं। तो उनकी भी आगे चर्चा करेंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। राजस्थान के जोधपुर में भारत और फ्रांस के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। यानी कि गरुड़ युद्ध अभ्यास जो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था, और यह राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? राजस्थान के जोधपुर। कब हुआ था? तो ये आपको ध्यान रख लेना, वर्ष 2023 के अंदर ही ये हुआ था। तो 23 के अंदर अभी लेटेस्ट जितने भी अगर एग्जाम हो गए तो इसी साल का आपको पूछा जाएगा। तो इसीलिए मैं आपके लिए ये इसी साल का ही सारे के सारे लेकर आए हैं। इंदिरा युद्ध अभ्यास भारत और किस मित्र देश के साथ हुआ है? इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रूस। इंद्र युद्ध अभ्यास है वो भारत और रशिया के बीच में हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ था? ये रूस के अंदर भी हुआ था, और ये वर्ष 2021 के अंदर हुआ था। क्योंकि रूस और भारत के बीच में थोड़े युद्ध अभ्यास कम होते हैं, इसलिए ये भी आपको पूछ लिया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। मैंने आपको यहाँ पर नीचे नोट में लिख दिया है कि इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और रूस के बीच में हुआ है, जो कि रूस के वोल्गोग्राड में अगस्त 2021 के अंदर हुआ था। ये भी आपको साथ में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एयर डिफेंडर 23 युद्ध अभ्यास 2023 में भारत और अन्य किस देश के साथ हुआ था? इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो इसके अंदर थोड़ा मिस मैच हुआ है। इसका जो राइट आंसर है वो है नाटो देश। किसके साथ हुआ है? जो नाटो देश है उनके साथ में एयर डिफेंडर जो 23 है इसका युद्ध अभ्यास। नाटो देश के अंदर कौन कौन से देश आते हैं आप कमेंट में मुझे बताओगे कितने देश आते हैं। उन सभी देशों के साथ में भारत का एयर डिफेंडर 23 2023 का ये युद्ध अभ्यास हुआ था। ये कहाँ हुआ था? इसकी मेजबानी जर्मनी देश ने की थी। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो इसका थोड़ा आंसर आप चेंज कर लेना, पीडीएफ में आपको जो है चेंज हुआ भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। राजस्थान के जैसलमेर में जनवरी 2023 में भारत और मिस्र देश के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी कि साइक्लोन 1 युद्ध अभ्यास भारत और मिस्र देश के बीच में हुआ था, और यह राजस्थान के जैसलमेर में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की।
सूर्य किरण युद्धाभ्यास निम्न में से कौन से दो देशों के बीच में या किन दो देशों के साथ में हुआ था? इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि भारत और नेपाल के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण युद्धाभ्यास हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका वर्ष 2022 दिसंबर 2022 रख लो आप, दिसंबर 2022 के अंदर हुआ था। और ये हुआ कहाँ था? ये नेपाल के अंदर ही हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच में, नेपाल ने ही मेज़बानी की थी इसकी, और ये दिसंबर 2022 के अंदर हुआ था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अजय वारियर युद्धाभ्यास भारत और अन्य किस देश के साथ में हुआ है? इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि अजय वॉरियर युद्धाभ्यास है वो भारत और ब्रिटेन के साथ में हुआ है, भारत और ब्रिटेन के साथ में हुआ है। ये कब हुआ था आपका? ये हुआ था आपका अप्रैल 2023 के अंदर। कब हुआ? अप्रैल 2023 के अंदर हुआ है भारत और ब्रिटेन के बीच में अजय वॉरियर युद्धाभ्यास। ये भी ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी सवाल पूछ लिया जाता है आपको। फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अभ्यास तर्कस युद्धाभ्यास फरवरी 2023 में किन दो देशों के बीच में हुआ था? इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, यानी इंडिया और अमेरिका यूएसए, इनके बीच में अभ्यास तर्कस युद्धाभ्यास हुआ था। ये फरवरी 2023 के अंदर हुआ है। एक तो ये रकम हुआ कहाँ पर है? तो ये भारत के चेन्नई में हुआ है। कहाँ पर हुआ था? भारत के चेन्नई के अंदर हुआ है। तो ये भी आपको एक्स्ट्रा इसके अंदर साथ में याद रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। भारत और ब्रिटेन के बीच मार्च 2023 को अरब सागर में कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा कोंकण युद्धाभ्यास। कोंकण युद्धाभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच में मार्च 2023 में हुआ है। और ये कहाँ पर हुआ है? अरब सागर के जो तट है वहाँ पर ये युद्धाभ्यास हुआ है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद रखना है। एक और भी आपको यहाँ नोट के अंदर लिखा हुआ है कि इंद्रधनुष जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। और ये कब हुआ था? ये 2020 के अंदर हुआ था। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि इंदिरा युद्ध अभ्यास किसके साथ में हुआ था, तो वो भारत और रशिया के साथ में हुआ था। इसलिए मैंने ये दोनों लिखा। इंदिरा भारत और रूस के बीच में हुआ था, लेकिन इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ है। ये आपको याद रखना है साथ में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। भारत और जापान के बीच निम्न में से कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है? ऑप्शन ए धर्म गार्जियन, ऑप्शन बी वीर गार्जियन, ऑप्शन सी सैन्य मैत्री, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, यानी धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, सैन्य मैत्री, ये सभी जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और जापान के बीच में हुए। किसके बीच में? भारत और जापान के बीच में हुए हैं। उसके बाद में एक और आप साथ में इसका नाम याद रख लेना। एक है आपका जीमेक्स। क्या नाम है? जीमेक्स। जीमेक्स जो युद्धाभ्यास है ये भी भारत और जापान के बीच में ही हुआ है। भारत और जापान के बीच में हुआ। तो ये पूछ लिए जाते हैं, मैं अभी सभी आपको साथ में लिख लेकर आ गया हूँ। तो ये आपको चारों याद रखने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास निम्न में से किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी भारत और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास हुआ है। ये कब हुआ था? ये आपका हुआ था मई 2023 के अंदर। कब हुआ? मई 2023 के अंदर। कहाँ पर हुआ था? ये इंडोनेशिया के अंदर ही हुआ था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। डस्ट लीग युद्धाभ्यास भारत और अन्य किस देश के साथ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ था? यानी कि डस्ट लीग जो युद्धाभ्यास है आपका वो किन दो देश के साथ में हुआ था? ये इसके अंदर पूछा गया। तो ये हुआ था आपका भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ था। ये हुआ कब था? ये 2023 के अंदर भी हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ये भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखना है डस्ट लीग युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान वर्ष 2023, और ये हुआ था भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले के अंदर हुआ था। यहाँ नीचे इसके मैंने आपको डेट भी लिख दी है, पूछ लिया जाता है।
डस्ट लेक युद्धाभ्यास फरवरी मार्च 2023 में हुआ था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के अंदर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। ऑपरेशन बोल्ट कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास राजस्थान के जोधपुर में किन दो देशों के बीच में मार्च 2023 के अंदर हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ था ऑपरेशन बोल्ट कुरुक्षेत्र जोधपुर के अंदर राजस्थान। और ये कब हुआ था? मार्च 2023 के अंदर हुआ था। यानी एक क्वेश्चन के अंदर अपने को तीन क्वेश्चन मिल रहे हैं। किस वर्ष हुआ था, किन देशों के बीच में हुआ था और किस जगह पर हुआ था। तो आपको तीनों ही पता होना चाहिए, जगह, वर्ष और किन देशों के बीच में हुआ था। एग्जाम के अंदर कुछ भी पूछ लिया जाता है आपको, ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको तीनों ही बता रहा हूँ। संप्रीति तथा बोंगो सागर युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में हुए थे? तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो डी राइट आंसर होगा, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति तथा बोंगोसोर युद्धाभ्यास हुए थे। ये दोनों ही 2022 के अंदर हुए थे। कब हुए थे? 2022 के अंदर हुए थे। संप्रीति है जो आपका मई 2022 के अंदर हुआ था, और जो बोंगोसोर है वो आपका जून 2022 के अंदर हुआ था। इसलिए मैं दोनों साथ में लाया, क्योंकि ये दोनों एक ही वर्ष में हुए थे। तो मई के अंदर संप्रीति हुआ था और जून के अंदर बोंगोसोर हुआ था, भारत और बांग्लादेश के बीच में। और ये हुए कहाँ थे? ये दोनों ही बांग्लादेश के अंदर ही हुए थे, ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच नवंबर 2022 में कौन सा युद्धाभ्यास हुआ था? यह बहुत ही अच्छा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछ भी लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो सी राइट आंसर होगा, यानी कि जो मालाबार युद्धाभ्यास है, क्या है? मालाबार युद्धाभ्यास है जो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था नवंबर 2022 के अंदर। ये मालाबार तट पर ही हुआ था ये, ठीक है। तो और ये आपका कब हुआ था? नवंबर 2022 के अंदर। ये मालाबार तट पर ही होता। अच्छा, इसको क्या भी कहा जाता है? इसको क्वाड भी कहा जाता है। क्या कहता है? क्वाड देश भी कहा जाता है इसको। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इन चारों देशों का जो ये युद्धाभ्यास है, इनको मालाबार युद्धाभ्यास दिया जाता है। ये एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। दूसरी बात एक और है, ये भी ध्यान रख लो, दोस्ती युद्धाभ्यास है जो भी, ये भी भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में हुआ था। जिस तरह भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, इनके बीच में मालाबार युद्धाभ्यास हुआ था, उसी तरह दोस्ती युद्धाभ्यास भी भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। खंजर युद्धाभ्यास भारत और अन्य किस देश के साथ हुआ था? इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो बी राइट आंसर होगा, यानी कि खंजर युद्धाभ्यास है वो भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ था। भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ था। ये आपका कब हुआ था? ये आपका वर्ष 2022 के अंदर हुआ था। और ये हुआ कहाँ था? ये भारत के हिमाचल प्रदेश में हुआ था। ये भी ध्यान रखना है। तो खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान 2022, इसका नवा संस्करण था। ये कितना था? 9वां संस्करण था खंजर युद्धाभ्यास का, और ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर हुआ था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। अल मोहम्मद अल हिंदी युद्धाभ्यास का दूसरा संस्करण मई 2023 में किन दो देशों के बीच में हुआ था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि इंडिया और सऊदी अरब, ठीक है, यूएई। तो इनके बीच में क्या हुआ था? अल मोहम्मद अल हिंदी युद्धाभ्यास हुआ था। इसका दूसरा संस्करण है वो मई 2023 के अंदर हुआ था। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आपको, राइट आंसर इसका भी है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। कोप इंडिया युद्धाभ्यास भारत और किस अन्य देश के साथ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि कोप इंडिया 2023 युद्धाभ्यास है वो इंडिया वर्सेज किसका था? यूएसए का था, यानी अमेरिका के बीच में हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक। चलो, तो ये टोटल आपके कितने 20 युद्धाभ्यास हो गए। कितने हुए? 20 हो गए। अच्छा, उम्मीद करूँगा आपको ये सभी के सभी 20 युद्धाभ्यास है आपको याद हो जाएंगे। युद्धाभ्यास के अंदर आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, किन देशों के बीच में हुआ था, कब हुआ था और किस जगह पर हुआ था। 2022-23 के अंदर 23 के अंदर ज़्यादातर 23 के हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने ये लिए हैं, एग्ज़ाम के अंदर आपको जो पूछे जाएंगे ज़्यादातर वही क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। वैसे
21 के 20 के भी है, लेकिन वो अभी लेटेस्ट जैसे एग्ज़ाम है तो उसके अंदर 23-22 के ही पूछा जाता है, क्योंकि युद्धाभ्यास प्रत्येक वर्ष होते रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी है? उम्मीद करूँगा आपको क्लास ये पूरी समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो क्लास को आप आगे शेयर भी करें, और चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो दोस्तों, फिर आगे की नई क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।